हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। देखते हैं आज के दिन हमारी बैंक निफ्टी मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया और मंडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। मार्केट आज बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हुई, कम से कम 500 पॉइंट मार्केट यहां से लेके यहां तक गैप डाउन ओपन हुई और मार्केट ने वो सारी की सारी एक कैंडल 300 पॉइंट के अप्रॉक्सीमेट बनाई और पहली कैंडल के अंदर अंदर ही मार्केट यहाँ पे मूव करती रही। अगर आप क्विक ट्रेडर हो, एक अच्छी चीजें आप लोगों ने देखी हैं, तो मार्केट ने अपना जो हाई है, डे का हाई है, उसको क्रॉस नहीं किया और बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बनाया। इमीडिएटली यहाँ पे प्राइस एक्शन बनते ही विद इन 2 मिनट, है ना, एक एक मिनट की सिर्फ 2 कैंडल्स लगी, मार्केट ने अपना जो पॉइंट है वो यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया, है ना, जो यहाँ पे आया। और 43,800 की जो कॉल थी उसका 190 हाईएस्ट, है ना, एंट्री के बाद जो मैं प्रीमियम है वो बता रहा हूं, 190 यहां तक पहुंचा, बट कैप्चर करने लायक 180 पॉइंट तक के हमारे पास था। क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर, बट ये इतनी फास्ट थी कि जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, जिन लोगों की आंखें सिर्फ स्क्रीन के ऊपर थी, वही इसको कैप्चर कर पाए। अगर आंखें थोड़ी सी इधर उधर हुई तो ये मोमेंटम उन लोगों से मिस हो गया। सिंपल इतना सा काम है। दूसरा, उसके बाद मार्केट के अंदर इस मोमेंटम के बाद सब लोगों का यही था कि मार्केट में मोमेंटम है, दोबारा मार्केट नीचे आई, यहां पे एंट्री दी, एसएल हिट हो गया, है ना, ट्रैप हो गए, दोबारा मार्केट ऊपर चली गई। फिर से मार्केट नीचे आई, यहां पे लोगों को फंसाया, एसएल हिट किया, दोबारा मार्केट अपर साइड चली गई। फिर घूमते घूमते इसका लो ब्रेक किया, यहां पे पुट की डायरेक्शन में बिठाया, फिर मार्केट ऊपर चली गई। हालांकि मार्केट अपर से एक ट्रेंड लाइन के साथ देखो जाए तो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस, मतलब डाउन ट्रेंड के अंदर है। फिर वो वाला मोमेंटम मार्केट ने यहाँ पे लाके दिया 3 बार एसएल। आज के दिन को हम एसएल हंटिंग डे भी कह सकते हैं। जिन लोगों ने सुबह सुबह यहाँ पे प्रॉफिट कर लिया वो तो बच गए, बट बाद में इस मोमेंटम को जिनको रिग्रेट होता रहा, पछतावा होता रहा, वो बार बार यहाँ पे एंट्रीज लेते रहे और अपनी एसएल हंट करवाते रहे। तो इसलिए बोलते हैं कि जब कोई मोमेंटम निकल जाए तो पछतावा, रिग्रेट नाम की मार्केट के अंदर चीज नहीं होनी चाहिए। अगर निकल गया मोमेंटम, निकल जाने दो। अगर आपके सेटअप के अंदर मार्केट आ रही है तभी आप उसको ट्रेड करो। हमें पता होना चाहिए कि मार्केट में एकदम से रिजेक्शन आई, पहले मार्केट गैप डाउन ओपन हुई, इमीडिएटली बायर आई, दोबारा मार्केट के अंदर सेलिंग आई, इमीडिएटली यहां से रिजेक्शन आया, दोबारा मार्केट आई, यहां से आने के बाद ऊपर, एक बार फिर मार्केट ने नीचे आने की कोशिश की, दोबारा फिर बाउंस कर दिया, है ना। तो बायर कितने ज्यादा स्ट्रांग हो रहे थे, अपनी पोजीशंस को 43,500 के आसपास आने ही नहीं दे रहे थे। उनको पता था कि अब आने वाला जो दिन है वो सैटरडे और संडे है, और जिन लोगों ने 43,000 के ऊपर पुट को शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, उन लोगों को काफी अच्छा प्रॉफिट इन 2 दिनों के अंदर होने वाला है। तो ये सारे लोग अपनी जो पोजीशंस है उनको स्क्वेयर ऑफ नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए वो मार्केट को बाउंस बैक कर रहे थे। मार्केट यहाँ से आई, धीरे 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 यहाँ पे आके बंद हो गई। मतलब कुल मिला के जो प्रॉफिट मार्केट के अंदर जो इस कैंडल ने दिया, है ना, वो यहां पहुंचने के बावजूद भी उनको इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट के अंदर मार्केट वापस गई, ऊपर गई। तो यहाँ पे जो कॉल थी ना 43,600 की जो कॉल थी, वो 57 पॉइंट माइनस में गई, है ना, डाउन गई, फिर जाके ऊपर थोड़ा बहुत पॉइंट उनको दिया। तो मार्केट के अंदर अगर आप लोग ये कॉल्स वगैरह ट्रेड करते हो, जो मैं अभी भी बता रहा था, जैसे 43,800 की पुट, है ना, यहाँ से जिन लोगों ने ट्रेड किया, या यहाँ पे जाके 43,600 की पुट, है ना, अप्रोक्सीमेट यहाँ पे 600 नहीं 700 की पुट, तो उन लोगों का प्रीमियम आप लोगों की आंखों के सामने अभी भी रहा होगा। सिंपल। अब मंडे के दिन देख लेते हैं मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकती है। सबसे पहले चलते हैं डे टाइम फ्रेम के ऊपर। डे टाइम फ्रेम के ऊपर हमें क्या नजर आ रहा है कि मार्केट यहाँ पे बहुत अच्छे एक सपोर्ट के ऊपर थी। सपोर्ट ब्रेक होते ही मार्केट ने क्या किया, अपनी क्लोजिंग डाउन साइड दे दी और अपर साइड जाके एकदम से बिल्कुल नीचे आके यहाँ पे क्लोजिंग दी। अपर की साइड रेजिस्टेंस यहाँ पे था, मार्केट ने सीधा गैप डाउन दिया और नीचे मार्केट में आई। अब हुआ क्या, मार्केट नीचे आई, अपर साइड गई थी, धीरे 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 अपर साइड अपर साइड अपर, लटकती झटकती अपर साइड गई, और अब ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ब्रेक करके मार्केट ने नीचे ये क्लोजिंग दे दी। अब मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ 43,000 तक के जो टारगेट्स हैं हमें देखने को मिल सकते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से लेवल हमें जो डाउन साइड है वो देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहली चीज, अगर मार्केट हमारी फ्लैट ओपनिंग यहाँ कहीं हो जाए तो ओपनिंग होते मार्केट के अंदर डाउन साइड में बहुत अच्छा मोमेंटम हमें मिलेगा। यहाँ पे 500 पॉइंट का एक स्पेस है, ये हमें ट्रेड करने को मिल सकता है। मार्केट इस ट्रेंड के अंदर
20 to 25 जो 15 से लेके 20 मिनट के आसपास यहाँ पे स्पेंड करना चाहिए। मतलब यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद अगर मार्केट ब्रेक करे, जैसे यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है ना, फिर मार्केट ने ये लेवल ब्रेक किया, तो कोई भी लेवल जब वो ब्रेक होता है तो उसके ऊपर एक बार टाइम स्पेंड होना चाहिए। सिंपल। तो 43,500 के नीचे हमारी पुट की पोजीशन बनती है और 43,000 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो हमारा पहला आखिरी टारगेट रहेगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, एग्जिट करना है। सिंपल इतना सा काम कल के दिन पुट के डायरेक्शन में हमें करना है। कल के दिन यानी थे मंडे के दिन। खुदा ना खास्ता अगर मार्केट अपर साइड निकलना शुरू करेगी तब हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, है ना, कुछ इस तरीके से। जस्ट 1 सेकंड, यस, ये ट्रेंड लाइन आप लोगों को ड्रॉ करना है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते ही अगर मार्केट आपकी फ्लैट ओपनिंग के बाद अपर साइड निकलना शुरू करेगी तो एक यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 44,000 तक की, है ना, वैसे यहाँ पे जो एग्जैक्ट लेवल आ रहा है वो 60 है। आप लोग क्या कर सकते हो, 44,060 तक का एक टारगेट ले सकते हो। एंट्री आपकी रहती है 43,795 से। बट इससे पहले आप लोगों को प्राइस एक्शन यहाँ पे देखना होगा। लेवल्स को ट्रेड करना इजी है, नो डाउट, और सारी स्ट्रेटेजीज से ज्यादा इजी है लेवल्स को ट्रेड करना। बट इनको ट्रेड करने के लिए हमें कौन से प्राइस एक्शंस की जरूरत पड़ती है, ऐसा क्या चीज देखा जाए कि ये लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे, अदरवाइज मार्केट अपर साइड जाके नीचे भी तो आ सकती है जैसे यहाँ पे आ गई, है ना। तो इन चीजों को कहाँ पे ध्यान रखा जाता है, लेवल्स ट्रेड करना इजी है, नो डाउट, ना किसी इंडिकेटर की जरूरत है, ना किसी अदर जो हम स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, ना किसी हमें किसी कैलकुलेटर की जरूरत है ना, किसी की जरूरत नहीं होती। बट इसके अंदर हमें सिर्फ प्राइस एक्शन चाहिए और हमें प्लस लेवल्स चाहिए, दैट्स इट। दो चीजें हमें यहाँ पे चाहिए होती हैं। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, बट यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन हमें मिलता है तब हम उसको ब्रेकआउट करते। अब यहाँ पे क्या बना, एक रेंज बनी, इस रेंज के अपर साइड निकलती मार्केट तब हम उसको ट्रेड करते। मार्केट क्या करती है, हल्का सा अपर साइड यहाँ पे ब्रेकआउट देती है, और ये हमें कॉमन सेंस है कि मार्केट अगर यहाँ पे जा रही है ना तो इसके अपर हल्का सा बफर रख लो 5 पॉइंट का, या इसके ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने दो। नेक्स्ट कैंडल जब इसका हाई ब्रेक करेगी तब हम एंट्री करते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ प्राइस एक्शंस, इन चीजों को हमें समझना होगा, समझने के बाद हमें ट्रेड करना होता है। अब हमें पता है मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड है, प्रेशर है सेलिंग का, लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की, यहाँ पे क्या हो गया, एक कंसोलिडेशन आ गया। कंसोलिडेशन के बाद मार्केट में कुछ इस तरीके की ट्रेंड लाइन है और अपर के साइड एक रिजेक्शन लगी हुई है। जैसे ही ब्रेक हुआ मार्केट ने नीचे दे दिया, हालांकि बड़ा फास्ट मोमेंटम यहाँ पे आया। उसके बाद मार्केट थोड़ी ऊपर गई, घूमते घुमाते यहाँ पे कहीं आया, इमीडिएटली बिल्कुल अप्रोक्सीमेट कुछ यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे ना, या आप यहाँ से बॉडी टू बॉडी का भी अगर आप करोगे तो यहाँ से भी ब्रेकआउट है। तो ये वाली ट्रेड के अंदर आप लोग बैठे जरूर होंगे। यहाँ पे जो ऑप्शन था उसने 37 पॉइंट, मैक्सिमम 37 पॉइंट दिए, जो जबरदस्त था, है ना। यहाँ पे जो कॉल पुट की पोजीशन ट्रेड हुई उसमें 37 पॉइंट हमें देखने को मिले। इमीडिएटली मार्केट अपर साइड आ गई और यहाँ कहीं हमारा एसएल जो 20 पॉइंट के आसपास का एसएल था वो यहाँ पे लग गया। सिंपल, बिल्कुल इस पॉइंट के, हालांकि वो बहुत टाइम के बाद लगा क्योंकि डीके होता रहा, है ना। बट जब मार्केट इस पॉइंट के आसपास आ जाती है तब हमें निकलना होता है। इमीडिएटली मार्केट धीरे 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 करके नीचे गई, फिर से उसने प्रीमियम डीके किया, फिर से नीचे आई, तो सारा दिन मार्केट ने उसके अंदर जो है निकाल दिया। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जिन लोगों ने इसके पुट की डायरेक्शन के अंदर बैठे होंगे तो 57 पॉइंट तक माइनस में दिखे होंगे। सिंपल इतना सा काम। दूसरा, कॉल की डायरेक्शन मैंने आप लोगों को बता दी, पुट की डायरेक्शन के लिए बता दिया। अब आप लोगों को अगर प्राइस एक्शन समझना है तो समझने के लिए हमें करना क्या है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐप दी गई है, इसके ऊपर मैंने आप लोगों के लिए कोर्स बनाया है। इस कोर्स को आप लोगों ने ज्वाइन करना है और F1500 का ये कूपन कोड मैं आप लोगों को दे रहा हूँ और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं इसको अपडेट कर दूंगा। आप लोगों को ये कूपन अप्लाई करना है, कोर्स को ज्वाइन करना है। कल है सैटरडे और फिर है संडे, 2 दिन आप लोगों के पास है। इन 2 दिनों के अंदर अंदर ये कोर्स जो है वो कंप्लीट आराम से हो जाएगा, क्योंकि 1 दिन का कोर्स है। अगर आप 2 दिन भी लगाओगे तब भी ये आराम से कंप्लीट हो जाएगा। मंडे से आप लोगों को ये सारी चीजें, सारा प्राइजेक्शन समझ में आना शुरू हो जाएगा। सिंपल, और ज्यादा वीडियो के अंदर कुछ है नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे अपना चैनल है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल दिया गया है, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। देखते हैं मंडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी। तब तक के लिए थैंक यू।